नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और आज के मोटिवेशन मंत्रा में मैं किताब से कुछ बातें कोट करना चाह रहा हूं। और ये प्यारी सी बुक है, छोटी सी विनिंग एटीट्यूड, जॉन सी मैक्सवेल की। ये छोटी सी पुस्तिका है, बुकलेट है छोटा सा ये, जिसमें मात्र 172 पेजेस हैं। और मुझे लगता है कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी काम की बातें इस किताब में हैं, नज़रिए पर ही बहुत सारी बातें हैं, एटीट्यूड पर। और ये जो बुक है ये टोटल 3 खंडों में बटा हुआ है, 8 चैप्टर्स में ये बटा हुआ है। और ये आपके जीवन के प्रति नज़रिए को बदल देगा। मैं लगातार मोटिवेशन मंत्रा में कुछ बातें लेकर आता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जो बुक्स की मेरे पास में ख़जाना है उसमें से कुछ किताबों के बारे में भी आपको बताऊँ। तो आज मैं इस बुक से ही कुछ बातें आपके लिए रीड करूँगा। और आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको ये प्रयास पसंद आया है। अगर आप और भी मेरी लाइब्रेरी से जो मोटिवेशनल और सेल्फ इंस्पिरेशन की किताबें हैं, सेल्फ हेल्प की बुक हैं, उनमें से कुछ बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए संडे मोटिवेशन मंत्रा में इसकी भी एक सीरीज़ ला सकता हूँ। तो ये जो किताब है, इसके चैप्टर 3 में आप जाएं तो बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है कि कुछ शब्दों को आपको अपने जीवन से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए या उन शब्दों को दूसरे शब्दों से रिप्लेस कर देना चाहिए। कुल 10 सेंटेंसेस की सूची दे रखी है या कुछ 10 शब्दों की सूची दे रखी है यहाँ। ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं आपके लिए कोट करना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में ये शब्द लगातार आता है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसको बदल दें मैं कर सकता हूँ से। काश शब्दावली को बदल दें मैं करूँगा से। शंका या शक या डाउट को बदल दें सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद से। मुझे नहीं लगता को बदलना होगा मैं जानता हूं से। मेरे पास समय नहीं है को बदल दीजिए मैं समय निकाल लूंगा इससे। शायद को बदल दीजिए पक्का से। मुझे डर है इस शब्दावली को बदल दीजिए मुझे विश्वास है से। मैं यकीन नहीं करता को बदलना होगा कि मुझे यकीन है से। अपने जीवन से मैं को कम करें और आप या हम को बढ़ावा दें। और सबसे महत्वपूर्ण 10वां बिंदु ये है, जब कभी किसी काम की शुरुआत के बारे में सोचें तो यह असंभव है को सोचने की जगह ये सोचें कि सब कुछ संभव है और अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन और करेगा। बड़ी प्यारी सी बातें हैं। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर में है चैप्टर 4 में, जो मैं आपके लिए रीड करता हूँ। तो ऐसा हुआ कि एक दिन एक मेंढक उछलते हुए एक देहाती सड़क पर बने हुए बड़े गड्ढे में गिर गया। कूदकर बाहर निकलने की उसकी कोशिशें बेकार हो गईं। जल्द ही एक खरगोश गड्ढे में फंसे मेंढक के पास आया जो उसका दोस्त था, और उसने उसे बाहर निकालने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन खरगोश जो है लगातार नाकाम रहा। मेंढक बाहर आ ही नहीं पा रहा था। जंगल के कई जानवरों ने बेचारे मेंढक को बाहर निकालने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन आखिरकार उन्होंने कोशिश छोड़ दी। उन्होंने कहा, एक काम करना, हम लोग जा रहे हैं, लौट कर आते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भोजन ले आएंगे और कुछ और सामान, रस्सी या कुछ चीजें लेकर आते हैं ताकि तुम्हें बाहर निकाल सकें। और ऐसा लगता है कि तब तक तुम यहीं रहोगे तो ध्यान रखना बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करना। बहरहाल जब वे भोजन लेने जा रहे थे तभी कुछ समय बाद उन्होंने मेंढक के पीछे फुदकने की आवाज सुनी। मेंढक गड्ढे से बाहर निकल आया था और वो उनके पीछे पीछे चल रहा था। जानवरों के सोच का ठिकाना ही नहीं रहा। वो आश्चर्यचकित रहे और उन्होंने पूछा कि भैया तुम मेंढक, जब हम प्रयास कर रहे थे, जब हम कोशिश कर रहे थे, तब भी तुम गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाए, अचानक से तुम गड्ढे से बाहर कैसे निकल आए? मेंढक कहता है कि मेरे पीछे एक ट्रक बहुत तेजी से दौड़कर आ रहा था। अगर मैं गड्ढे से बाहर नहीं निकलता तो ट्रक मुझे रौंद डालता। जीने की चाह उसको गड्ढे से बाहर निकाल आई। तो जॉन सी मैक्सवेल साहब कहते हैं कि जब हमें जीवन के गड्ढों से बाहर निकलना ही होता है, तब कोई भी शक्ति हमें वहां से बाहर निकलने से नहीं रोक सकती। बस चाहिए तो क्या वो मोटिवेशन, चाहिए तो क्या वो एक चिंगारी, चाहिए तो क्या बस वो एक बात जो आपके अंदर इतना जोश भर दे कि आप उस जीवन के गड्ढे से बाहर निकल सकें बिना किसी की मदद के। तो प्रयास करिए, ढूंढिए अपनी वो चिंगारी को, जीवन के उस एक महत्व को जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे और आप जहां कहीं भी हैं वहां से उछलकर बाहर निकल सकें बिना किसी की मदद के। ये किताब बहुत अच्छी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उससे कुछ उदाहरण मैंने आज आपके लिए पढ़े और मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि जरूर बताइए कि क्या आप ऐसी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं इस सीरीज में। तो मैं जरूर आपसे जुड़ूंगा और ये जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, मोटिवेटेड होते रहिए, सफल बनिए। नमस्कार।